दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों को पूरा करने के चलते एक ऐसे काम में फंस जाती है जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं। एमी अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसको पैसा देने से मना कर देती है। अब एमी पैसों के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तब एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उनसे कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे देते हो तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी अपने जीते हुए पैसों को लेकर वहां से चली जाती है और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले लेती है। आगे एमी जब वहां पर चल रही थी तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब सभी लोग उस पर हंस रहे थे, जिस वजह से एमी काफी दुखी हो जाती है और वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है। पर तभी वहां पर एमी के पास दिमित्री नाम का एक आदमी आता है और वो उसे शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद वो उसे डिनर पर ले जाता है। तभी वहां पर मारियाना नाम की एक लड़की आती है, जिसको देखकर एमी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मारियाना बताती है कि मैंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कई लोगों के साथ रात गुजारी है। जिसके बाद वो एमी को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जो कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद दिमित्री उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो। अब एमी पैसे कमाने के लिए उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एमी की माँ आ जाती है और उसको डांटते हुए वहां से ले जाने लगती है। आगे एमी की माँ उसको समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। जिसके बाद वो दोनों बस में बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एमी को अभी भी पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए वो चुपके से बस से उतरकर मारियाना से मिलने चली जाती है। दरअसल मारियाना और उसकी माँ कॉल गर्ल्स होती हैं और वो दोनों एमी को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। वो दोनों एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ पर उसको दिमित्री के साथ मजदूरी करनी थी। आगे मजदूरी के बाद मारियाना की माँ एमी को पैसे कमाने के लिए कुछ टिप्स देती है, जैसे कि उसे अलग अलग पोजीशन में करने के लिए अलग अलग पैसे लेने चाहिए। जिसके बाद एमी कई अमीर आदमियों के साथ अपनी रातें गुजारने लगती है और इससे वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है। फिर एक दिन पार्टी के दौरान उन लोगों की नजर कुछ कॉल गर्ल्स पर पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और वो सभी एक लग्जरी बोट पर जा रही थी। तभी उन्हें देखकर एमी मारियाना की माँ से कहती है कि अगर हमें भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो हमें भी उन लड़कियों की तरह उस बोट पर जाना होगा। लेकिन तभी मारियाना की माँ उसे कहती है कि अभी तुम उस लायक नहीं हुई हो, जो सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वो उस बोट पर एक आदमी को देखती है और सोचने लगती है कि हमें पैसे कमाने के लिए इस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। फिर अगले दिन वो सभी एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। तब एमी और मारियाना उसके पीछे जाने लगती हैं और देखती हैं कि वो आदमी एक महंगे से कसीनो में जा रहा था, जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते थे। तब एमी भी अपने सारे पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है जिसका नाम सैम होता है। तभी एमी उसे कहती है कि अगर मैं ये गेम हार गई तो तुम आज रात को मारियाना के साथ मजदूरी कर सकते हो। जिसके बाद एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है, पर तभी मारियाना की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एमी जुए में सारे पैसे हार आई थी। लेकिन एमी ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। फिर अगले दिन जब वो तीनों होटल छोड़कर जा रही होती हैं, तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। तब वो तीनों सैम से मिलने चली जाती हैं और मारियाना की माँ सैम से बात करने लगती है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। तब एमी सैम से पूछती है कि मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसी गुजरी। सैम कहता है कि उसे मारियाना के साथ बहुत मजा आया और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ और अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दिला सकता हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी मारियाना और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती हैं, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थी जिसको देखकर सभी ठंडे पड़ सकते थे, इसलिए एमी उन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारियाना वहाँ पर आकर उसे बताती है कि एक मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। जिसके बाद एमी और मारियाना फोटो खिंचवाने के लिए एक स्टूडियो में जाते हैं। यहाँ पर एमी को एक किताब मिलती है जिसमें मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे। आगे एमी उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है। वो उन सभी को बताने लगती है कि मर्दों को कैसे आकर्षित करना है। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और तभी उनमें से कुछ लड़कियां वहाँ से जाने लगती हैं। इसी दौरान एमी की नजर उसकी माँ पर पड़ती है, लेकिन एमी की माँ को अब सब कुछ पता चल चुका था। एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। तभी एमी भी गुस्सा होकर कहती है कि आप भी तो कई बार अपने बॉस के साथ सो चुकी हो। अभी सुनकर एमी की माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमी के मुंह पर उसके दिए हुए पैसे फेंककर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एमी भी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारियाना एमी को चुप कराती है और उसे थोड़ी हिम्मत देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी ने सैम के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिनमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड की उधारी चुकाने के लिए एमी के साथ आई थी। आगे वो सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं, जहां पर सैम उनको कुछ रूल्स बताता
देता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की खुद से गेस्ट को अप्रोच नहीं करेगी। उसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर वो लोग सैनेटिनो और उसके 2 भाइयों से मिलते हैं। तभी सैनेटिनो को वहाँ पर कमीला पसंद आ जाती है, इसलिए सैनेटिनो कमीला को लेकर कमरे में चला जाता है और उसके साथ दबाकर मजदूरी करने लगता है। फिर अगले दिन एमी और सैम आपस में बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हम एमी के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए हमें डायरेक्ट सैनेटिनो को फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर ज्यादा पैसे कमा सकें। जिसके बाद वो दोनों सैनेटिनो से मिलने उसके पास चली जाती हैं, लेकिन वो उन दोनों को वहाँ से गालियां देकर भगा देता है। फिर अगले दिन सैम एमी को मारियाना और उसकी माँ की हरकतों के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल्स के खिलाफ जाकर सैनेटिनो से बात करने की कोशिश की। फिर अगली सुबह जब सभी लड़कियां अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर मारियाना आती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि मजदूरी के दौरान उसे कई बार टॉर्चर किया गया था। आगे सैनेटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मारियाना और उसकी माँ को साथ लाने से मना कर देता है। जिसके बाद एमी मारियाना और उसकी माँ के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन वो सैनेटिनो वाली बात उन दोनों को नहीं बताती। आगे वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाती हैं, जहाँ पर एमी की मुलाकात बार्टेक नाम के एक लड़के से होती है, जो कि पेंटिंग बनाकर गरीब लोगों की मदद करता था। इसलिए एमी उसकी पेंटिंग को ज्यादा दाम देकर खरीद लेती है, जिससे उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे बार्टेक एमी को अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बार्टेक की फैमिली का घोड़ों का बिजनेस है। आगे बार्टेक एमी को अपनी माँ से मिलाता है और तभी उसकी माँ एमी को डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। फिर डिनर के वक्त जब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एमी के पास बार बार मैसेजेस आने लगते हैं, जिसको देखकर बार्टेक के पिता को उस पर शक होने लगता है, पर तभी एमी उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी और मारियाना के बीच में लड़ाई हो जाती है और तभी एमी गुस्से में उसे बता देती है कि सैनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पार्टी में लाने से मना कर दिया है। जो सुनकर वो एमी और कमीला को अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद वो दोनों बार्टेक के घर चली जाती हैं और फिर अगले दिन एमी और कमीला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम भी कर लेती हैं। आगे एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां पर सैम उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ मिस्टर एक्स के पास ले जाता है। आगे मिस्टर एक्स वहां पर आता है और उन लड़कियों से कहता है कि जो भी उसे हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। जिसके बाद सारी लड़कियां उसे हंसाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन इसी बीच लड़कियों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान एक लड़की का विग निकल जाता है। अब ये देखकर मिस्टर एक्स बहुत खुश होता है और उस लड़की को $50,000 दे देता है। फिर रात को एमी और वो सभी लड़कियां एक पार्टी में जाती हैं, जहां पर सैनेटिनो और उसके भाई भी होते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं, जिससे एमी काफी परेशान हो जाती है। साथ ही उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, पर तभी सैम वहां पर आकर उन लड़कियों को किसी तरह वहां से निकाल लेता है। फिर अगले दिन बोट पर शेखों की पार्टी चल रही थी, जहां पर सैनेटिनो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसको देखकर सैम गुस्सा हो जाता है, पर वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तभी वहां पर सैनेटिनो आकर अपने भाई को रोक लेता है। आगे सैम एमी को अपने कमरे में लेके जाता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो एमी के साथ वहीं पर मजदूरी करने लगता है। आगे पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां वापस जा रही थी, तभी बार्टेक वहां पर आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करने लग जाते हैं। फिर कुछ साल बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बार्टेक के साथ शादी कर ली थी। आगे टीवी पर उसे कमीला की मौत के बारे में पता चलता है, जो देखकर एमी बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी के घर पर आता है। तब एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और वो दोबारा तुमसे ही काम करवाना चाहते हैं। एमी कहती है कि अब मेरी एक फैमिली है और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाना चाहती। जो सुनकर सैम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मारियाना और उसकी माँ एमी से मिलने आती हैं और उसको पार्टी में आने के लिए कन्वेंस करने लगती हैं, पर एमी उनको भी आने से मना कर देती है। फिर एक दिन जब एमी अपने घर पर आती है, तभी वो देखती है कि टीवी पर उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा था और वहाँ पर बार्टेक के बाप को भी ये सब कुछ पता चल चुका था। अब ये देखकर बार्टेक का बाप बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एमी को अपने घर से निकाल देता है। अब इससे परेशान होकर एमी मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि बहीर अब बादशाह बन चुका है, जिसके बाद वो एमी को उसके दिए हुए चोट के निशान दिखाता है। अब ये सब देखकर एमी जल्दी से मारियाना और उसकी माँ के पास आकर उन्हें वहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन तभी मारियाना की माँ उसे कहती है कि हमें तो पता ही था कि सैनेटिनो मर चुका है और अब बहीर ही आकर राजा है और उसी के ही तो कहने पर हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। ये सुनकर एमी वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है, लेकिन बहीर उसे पकड़ लेता है और उसे वापस लाकर उसके साथ जबरदस्ती मजदूरी करने लगता है। इसके बाद वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद
बाद हम एमी को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन तभी पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि कमीला की मौत एमी की वजह से हुई थी और एमी का पता पुलिस वालों को कमीला के बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिसके बाद एमी को जेल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद एमी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और अब वो ये सारा गलत काम छोड़कर अपनी माँ की शॉप में काम करने लगी है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।